हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि साल के प्रत्येक महीने में एक बार और महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन शिवरात्रि का त्यौहार श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर सावन व्रत कथा का पाठ करते हैं। तो आज मैं यहाँ सावन शिवरात्रि की व्रत कथा को लेकर आई हूँ। मान्यता है इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वर्ष भर की 12 शिवरात्रियों में से एक महाशिवरात्रि और दूसरी सावन शिवरात्रि की विशेष पूजा की जाती है और इसका विशेष महात्म्य है, जिससे कि कहते हैं कि बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज ना चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय जब साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर बैठा था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक प्रहर बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वह जो ही प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायासी शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकारों को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। तुम कृपया मुझे अभी मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी अब इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो।
मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मेरी बात का विश्वास करो। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी शीघ्र मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने हृदय को जीव हिंसा के भाव से सदैव के लिए हटा लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मित्रों, सावन मास की शिवरात्रि की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी की भगवान शिव रक्षा करें, आप सभी का कल्याण करें और आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।